आशा है आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ओडीआई में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले 10 बल्लेबाज आखिर कौन हैं और नंबर 1 वाले ने आखिर कितने रन बनाए। नंबर 10 पर आते हैं दोस्तों सौरव गांगुली। भारत के सबसे स्टाइलिश बाएं हाथ के बल्लेबाजों में से एक है। गांगुली ने अपने ओडीआई करियर में 311 मैच खेले और बनाए 11,363 रन। उनके नाम 22 शतक और 72 अर्धशतक रहे। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 183 रन था। गांगुली की सबसे खास बात थी उनकी टाइमिंग। गेंद को जोर से पीटना जरूरी नहीं था, सही जगह बल्ला लगाओ और गेंद खुद बाउंड्री पार चली जाती थी। रबाई ड्राइव खेलते समय गांगुली का अंदाज ही अलग था। ऐसा लगता था जैसे गेंद को शॉट नहीं रास्ता दिखाया जा रहा हो। भारत के लिए उनका दौर इसलिए भी खास रहा क्योंकि इसी समय टीम की मानसिकता बदल रही थी। टीम अब सिर्फ अच्छा खेलने नहीं, सामने वाली टीम को आंखों में आंखें डालकर चुनौती देने लगी थी। गांगुली ने 11,363 ओडीआई रन बनाए और इस लिस्ट में नंबर 10 पर जगह बनाई। लेकिन आगे आने वाले बल्लेबाजों के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ से मुकाबला और कड़ा होने वाला है। नंबर 9 पर आते हैं जैक्स कैलिस। दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस सिर्फ बल्लेबाज नहीं थे, वे क्रिकेट का पूरा पैकेज थे। कैलिस ने 328 ओडीआई मैचों में 11,579 रन बनाए। उनके नाम 17 शतक और 86 अर्धशतक रहे। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 139 रन था। कैलिस की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी कंसिस्टेंसी। वे क्रीज पर टेक जाए ना तो बल्लेबाज की शाम लंबी हो जाती थी। उनकी बल्लेबाजी में ज़्यादा दिखावा नहीं था, बस सही गेंद का इंतजार और फिर गैप में शॉट। और अगर बल्लेबाजी से मन नहीं भरा ना तो गेंदबाजी भी कर लेते थे। यानी टीम में एक खिलाड़ी आया और काम 2 खिलाड़ियों का कर गया। उनके ऑलराउंड खेल की यही खासियत उन्हें महान बनाती है। 11,579 रन के साथ कैलिस नंबर 9 पर है। लेकिन अगला बल्लेबाज उनके सिर पर कुछ 100 रन आगे नहीं बल्कि एक ऐसी बल्लेबाजी शैली के लिए जाना जाता है जिसे देखकर गेंदबाज भी सोचता था कि आज बचेंगे कैसे। नंबर 8 पर आते हैं इंजमाम उल हक। पाकिस्तान के इंजमाम उल हक ने 378 ओडीआई मैचों में 11,739 रन बनाए। उनके नाम 10 शतक और 83 अर्धशतक रहे। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 137 नाबाद था। इंजमाम की बल्लेबाजी देखकर कई बार लगता था कि आदमी इतना आराम से रन कैसे बना रहा है, लेकिन स्कोरबोर्ड कुछ और ही कहानी बता रहा था। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी टाइमिंग। वे गेंद पर ज़रूरत से ज़्यादा ताकत मांगकर तो लगाते ही नहीं थे। गेंद की रफ्तार का इस्तेमाल करते थे और गैप खोज लेते थे। शरीर की भाषा बिल्कुल शांत, लेकिन गेंद बाउंड्री के बाहर जाके गिरती थी। मतलब बल्लेबाज का चेहरा कह रहा है आराम से खेलो और स्कोरबोर्ड कह रहा है भाई रन तो काफ़ी हो गए। इंजमाम ने पाकिस्तान के लिए लंबे समय तक मध्य क्रम संभाला और 11,739 रन बनाए। इसी वजह से वे इस लिस्ट में नंबर 8 पर हैं। लेकिन अब आने वाला नाम भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े हिटर्स में से एक है। नंबर 7 पर आते हैं हिटमैन रोहित शर्मा। भारत के हिटमैन ने 288 ओडीआई मैचों में 11,895 रन बनाए हैं। उनके नाम 34 शतक और 62 अर्धशतक हैं। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 264 रन है और यही 264 आज भी पुरुष ओडीआई क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है। रोहित ने ओडीआई में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 दोहरे शतक लगाए हैं मेरे भाई। बाकी बल्लेबाजों ने एक डबल सेंचुरी बनाकर कहा होगा कि बहुत है भाई। रोहित ने कहा एक और कर लेते हैं यार, फिर एक और। उनकी बल्लेबाजी की शुरुआत अक्सर शांत होती है। गेंद को देखते हैं, पिच को समझते हैं, फिर एक बार सेट हो गए ना तो गेंदबाज की मुश्किल फिर शुरू, खासकर पुल शॉट। छोटी गेंद आई ना और रोहित ने ऐसा पुल किया कि गेंद स्टैंड में और गेंदबाज का पूरा प्लान ड्रेसिंग रूम में। उनका ओडीआई स्ट्राइक रेट 90 से ज़्यादा रहा है और औसत भी 49 का। 11,895 रन के साथ रोहित इस सूची में नंबर 7 पर है। लेकिन अब हम टॉप 6 में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हर नाम अपने आप में क्रिकेट का एक बड़ा अध्याय है। नंबर 7 पर आते हैं महिला जयवर्धने। श्रीलंका की महिला जयवर्धने ने 448 ओडीआई मैचों में 12,650 रन बनाए। उनके नाम 19 शतक और 77 अर्धशतक रहे। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 144 रन था।
जयवर्धने की बल्लेबाजी में क्लास साफ दिखाई देती थी। उनका खेल ताकत से ज़्यादा टाइमिंग पर आधारित था। कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और गैप में गेंद रखने की कला उनके खेल की पहचान थी। वे ऐसे बल्लेबाज थे जो पारी को सिर्फ आगे नहीं बढ़ाते थे बल्कि उसे सही दिशा देते थे। श्रीलंका के उस दौर में संगकारा, जयसूर्या और जयवर्धने जैसे बल्लेबाज एक साथ मौजूद थे, यानी विपक्षी गेंदबाजों के लिए स्कोर कार्ड देखना ही काफ़ी डरावना काम रहा होगा। 12,650 ओडीआई रन के साथ जयवर्धने नंबर 6 पर है। और अब शुरू होता है मेरे भाई टॉप 5 का खेल। नंबर 5 पर आते हैं सनथ जयसूर्या। श्रीलंका के सनथ जयसूर्या ने 445 ओडीआई मैचों में 13,430 रन बनाए। उनके नाम 28 शतक और 68 अर्धशतक रहे। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 189 रन था, लेकिन जयसूर्या को सिर्फ इन आंकड़ों से समझना बहुत मुश्किल है। उन्होंने ओडीआई ओपनिंग का अंदाज ही बदल के रख दिया था। शुरुआती ओवरों में फील्डर कम होते थे और जयसूर्या का बल्ला ज़्यादा चलता था। गेंदबाज अभी लाइन और लेंथ सेट करने की कोशिश करता और जयसूर्या बाउंड्री खोद चुके होते। यही आक्रामक अंदाज बाद में ओडीआई क्रिकेट की पहचान ही बन गया। जयसूर्या सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं थे, उन्होंने ओडीआई में 300 से ज़्यादा विकेट भी लिए, यानी टीम को एक ही खिलाड़ी से बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में रही थी। आज की भाषा में कहें तो ऑलराउंडर का प्रीमियम वर्जन। 13,430 रन के साथ जयसूर्या नंबर 5 पर है, लेकिन अब जो नाम आने वाला है ना, उसके खाते में 13,000 से ज़्यादा रन और विश्व कप में 2 ट्रॉफियां हैं। अब आप समझिए कहे होंगे कि नंबर 4 पर है रिकी पोंटिंग। ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने 375 ओडीआई मैचों में 13,704 रन बनाए। उनके नाम 30 शतक और 82 अर्धशतक रहे। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर था 164 रन। पोंटिंग की बल्लेबाजी में ताकत और टाइमिंग दोनों थी, खासकर पुल और कट शॉट उनके सबसे खतरनाक हथियारों में से एक थे। छोटी गेंद मिली नहीं और पोंटिंग ने उसे बाउंड्री का टिकट पकड़ा दिया। लेकिन पोंटिंग की पहचान सिर्फ बल्लेबाजी से नहीं थी, वे ऑस्ट्रेलिया के महान कप्तानों में शामिल रहे। उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप जीता, यानी रन भी, कप्तानी भी और बड़े मैचों का दबाव भी झेला। 13,704 ओडीआई रन के साथ पोंटिंग इस सूची में नंबर 4 पर है। लेकिन अब सवाल ये है कि 13,704 सुपर कौन है? जवाब है एक ऐसा बल्लेबाज जिसने लगातार 4 वर्ल्ड कप मैचों में शतक लगाकर इतिहास बना दिया। नंबर 3 पर आते हैं कुमार संगकारा। श्रीलंका के कुमार संगकारा ने 404 ओडीआई मैचों में 14,234 रन बनाए। उनके नाम 25 शतक और 93 अर्धशतक रहे। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 169 रन था। संगकारा की बल्लेबाजी में क्लास, कंट्रोल और कंसिस्टेंसी तीनों दिखाई देती थी। वे विकेट कीपर भी थे और शानदार बैट्समैन भी थे। लेकिन असली मजा तो आया 2015 के वर्ल्ड कप में। उन्होंने लगातार 4 मैचों में 4 शतक ठोक डाले। लगातार 4 शतक, एक शतक लगाना भी बड़ी बात होती है मेरे दोस्त। दूसरा आ जाए तो फॉर्म कहा जाएगा, तीसरा आ जाए तो गेंदबाजी परेशान हो जाते हैं, लेकिन चौथा लगातार शतक आ जाए तो गेंदबाज शायद सोचते होंगे कि भाई अब गेंद किसे डालें। संगकारा ने अपने करियर में 14,234 ओडीआई रन बनाए और इस लिस्ट में नंबर 3 पर रहे। लेकिन अब सिर्फ 2 ही नाम बचे हैं और नंबर 2 पर जो बल्लेबाज है ना, ओडीआई क्रिकेट में शतकों का उसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। नंबर 2 पर है किंग विराट कोहली। विराट कोहली ने 314 ओडीआई मैचों में 14,941 रन बनाए हैं। उनके नाम 54 ओडीआई शतक और 79 अर्धशतक हैं और इन्होंने दुनिया में सबसे ज़्यादा ओडीआई शतक बनाने का रिकॉर्ड बना लिया है। सचिन तेंदुलकर ने 49 बनाए और इन्होंने 54 बना दिए। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर है 183 रन। विराट की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी पहचान है लक्ष्य का पीछा करना। रन चेज हो, दबाव हो और सामने बड़ा स्कोर हो, विराट का खेल अक्सर और निखारता है। इसी वजह से उन्हें चेज मास्टर भी कहते हैं। उनका ओडीआई बल्लेबाजी एवरेज 58 से ज़्यादा का है। सोचने की बात है। यह आंकड़ा बताता है कि विराट सिर्फ तेज़ी से रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं हैं, वे लगातार रन बनाने वाली मशीन हैं। 54 ओडीआई शतक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात होती है और सबसे खास बात तो ये है
कि विराट का सफ़र यहीं खत्म नहीं हुआ। वे आधुनिक क्रिकेट के सबसे सफल ओडीआई बल्लेबाजों में से एक हैं। 14,941 रन के साथ विराट नंबर 2 पर हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि नंबर 1 कौन है, जिस बल्लेबाज के नाम विराट से भी 3,000 से भी ज़्यादा ओडीआई रन दर्ज हैं। नंबर 1 पर आते हैं दोस्तों, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने 463 ओडीआई मैचों में कुल 18,426 रन बनाए। उनके नाम 49 शतक और 96 अर्धशतक हैं। उनका सबसे बड़ा ओडीआई स्कोर 200 नाबाद है। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सचिन ने 200 नाबाद बनाकर पुरुष ओडीआई क्रिकेट में पहला दोहरा शतक लगाया। उस समय 200 रन का आंकड़ा किसी बल्लेबाज के लिए सपने जैसा था। सचिन ने उसे हकीकत बना दिया। सचिन का ओडीआई करियर 1989 से 2012 तक चला, यानी 2 दशकों से ज़्यादा समय तक दुनिया के अलग अलग गेंदबाजों का सामना किया। तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, नई गेंद हो या पुरानी, हर दौर में सचिन ने रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी की खूबसूरती यह थी कि उसमें ताकत से ज़्यादा टाइमिंग दिखाई देती थी। स्ट्रेट ड्राइव हुए कवर ड्राइव, सचिन के बल्ले से निकला शॉट देखने के लिए किसी रिप्ले की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। 18,426 ओडीआई रन के साथ सचिन आज भी इस लिस्ट में नंबर 1 हैं। विराट 14,941 पर हैं, यानी दोनों के बीच 3485 रन का अंतर है। यही वजह है कि ओडीआई इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की बात हो तो नंबर 1 का ताज आज भी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के सिर पर है।